पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स को लेकर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमें क्रिएट हुई होती है। अब वो होती है कि शेयर्स को ट्रांसफर करना। हम शेयर्स को अपने सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफर तो कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह ही हम सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से या सीडीसी सब अकाउंट से किसी दूसरे फ्रेंड को या किसी दूसरे ब्लड रिलेशन को क्या स्टॉक्स मूव कर सकते हैं या उनको गिफ्ट सेंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ये है आज की हमारे वीडियो का टॉपिक। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। अब जिस तरह कि आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर के बाद हमने अपना प्रीमियम जो कोर्स है फंडामेंटल एनालिसिस का वो पब्लिक करना है आप लोगों के साथ। तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक पेड कोर्स जो कि फंडामेंटल का कोर्स होगा वो आपके लिए फुली पब्लिक और बिल्कुल फ्री हो सके, ताकि आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीख सकें और किसी भी कंपनी को प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें। और सिर्फ यही नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम अपना जो पेड टेक्निकल कोर्स है उसको भी पब्लिक करेंगे, जो कि एक बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक का कोर्स होगा। वो आपके लिए सिर्फ बिल्कुल फ्री होगा। जस्ट एक सब्सक्राइब का बटन आपने हिट करना है। तो अब ये नजर जरा एक हमारे प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं, जिसमें हम ये फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी इन फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को हासिल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि पीएसएक्स की न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके। तो इस टॉपिक पर वीडियो भी आपके कमेंट सेक्शन की बेस पर बनाई गई है। अगर आप मजीद किसी वीडियो को देखना चाहते हैं या आप किसी क्वेश्चन को, किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट करें, तो आपके लिए भी वो वीडियो बनाई जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मेन टॉपिक जो कि हमारा शेयर्स के ट्रांसफर का है टू अवर ब्लड रिलेशन और टू अवर फ्रेंड्स, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर ब्रोकर अकाउंट, आपका किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है, आप अपने ब्रोकर अकाउंट से किसी दूसरे ब्रोकर अकाउंट में या किसी दूसरे फ्रेंड के या किसी ब्रदर के, कोई ब्लड रिलेशन के किसी भी इन्वेस्टर अकाउंट में आप अपने स्टॉक्स को आप मूव नहीं कर सकते। मतलब कि आप अपने सब अकाउंट से किसी दूसरे के इन्वेस्टर अकाउंट में या किसी दूसरे के ब्रोकर अकाउंट में इजीली ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इवन के ब्रोकर टू ब्रोकर आप जो शेयर्स को ट्रांसफर करने वाला सीन है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रोकर्स ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते ही नहीं है। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है सीडीसी कंपनी, मतलब कि जिस कंपनी में आपका सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन हुआ होता है। तो ये चीज फर्स्ट आप क्लियर कर लें कि अपने ब्रोकर अकाउंट से किसी दूसरे के ब्रोकर अकाउंट में या किसी दूसरे के इन्वेस्टर अकाउंट में आप स्टॉक्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। सब ब्रोकर्स में कुछ ये फैसिलिटी आ जाती है कि उसके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आप स्टॉक्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड चीज, जो कि आप अपने स्टॉक्स को इन्वेस्टर अकाउंट से किसी दूसरे के इन्वेस्टर अकाउंट या किसी दूसरे के ब्रोकर अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं आप। वो चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई फैमिली ब्लड रिलेशन वाला हो, चाहे आपके फादर मदर ब्रदर कोई भी हो, आप अपने स्टॉक्स को उनको मूव कर सकते हैं उनके अकाउंट्स में, चाहे वो इन्वेस्टर अकाउंट हो चाहे वो सब अकाउंट। तो अब अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर कर ही सकते हैं तो अब इसको ट्रांसफर करने का तरीका देखते हैं। अब जिस तरह कि आप अपने स्टॉक्स को सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में मूव करते हैं, और इसी तरह इन्वेस्टर अकाउंट में आपने जब सब अकाउंट में मूव करने होते हैं तो इन्वेस्टर अकाउंट में आप एक बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो वो बेनिफिशियरी आपका अपना अकाउंट नंबर होता है, जिसमें आपने सब अकाउंट में दोबारा मूव करने होते हैं, जिससे आपके सीडीसी इन्वेस्टर्स अकाउंट से आपके सीडीसी सब अकाउंट में दोबारा वापस रिवर्स हो जाते हैं आपके स्टॉक्स। और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट से ही आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को या फैमिली ब्लड रिलेशन को, किसी मेंबर को भी अपने जो स्टॉक्स मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियरी ऐड होती है, यहाँ पर आप किसी की भी बेनिफिशियरी ऐड करके अपने जो स्टॉक्स उनको गिफ्ट नहीं कर सकते। तो सीडीसी कंपनी आपको इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, जो कि बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में सिर्फ आप अपने आप को ही, मतलब कि अपने नाम पर जो अकाउंट होगा उसी में ही शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने नाम के अलावा किसी भी ब्रोकर अकाउंट में या किसी भी इन्वेस्टर अकाउंट में आप ऐसे ही स्टॉक्स को मूव नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिशियरी के ऑप्शन में तो आप आकर स्टॉक्स को मूव नहीं कर सकते, तो अब आप आखिर मूव कर कैसे सकते हैं? तो अब यहाँ पर प्रोसेस आता है फिजिकल बेस पर। अब फिजिकल बेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आप सेम डे में, ये कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, बल्कि विद इन वन डे, विद इन सेम डे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तभी आपके जो स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट अकाउंट में, अगले के अकाउंट में मूव हो जाते हैं। आपके अकाउंट से डेबिट होकर
नेक्स्ट मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब वो दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली है ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक। अभी ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक आपने सुना तो होगा। अब जिस तरह के सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट हम ओपन करवाते हैं तो उसमें 5th स्टेप पर लास्ट पर आ जाता है ये ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक, और हम सब उसको नो करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन ऑर्डर बुक आखिर यूज़ कहाँ पे होती है? तो इसका यूज़ यहाँ पर आता है। हम ट्रांजैक्शन बुक ऑर्डर को बिल्कुल नो करते हैं। इवन के आप अकाउंट ओपनिंग कोई भी करते हैं, यस कोई भी नहीं करता, इवन के मैंने खुद भी नहीं किया। हम सब नो पर ही क्लिक करते हैं और नो पर ही क्लिक करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर करने हैं किसी को शेयर्स, देन आपको ट्रांसफर बुक अपने जो सिटी का ऑफिस है वहां से लेनी है। वहां से ट्रांसफर ऑफ शेयर बुक जो वहां से लेकर, और नेक्स्ट एक फॉर्म आपको मिलेगा जो कि गिफ्ट टू स्टॉक्स टू अदर पर्सन, ये आपने फॉर्म लेना है। आप ये फॉर्म सीडीसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने उस फॉर्म को फुली फिलअप करके आपने जो अपनी भी डिटेल कंप्लीट डालनी है और जिसको सेंड करने हैं उसकी कंप्लीट डिटेल डालने के बाद आपने वो दोनों फॉर्म जिस भी सिटी में रहते हैं, या लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, आपने उसके ऑफिस में जाना है। ऑफिस में जाके आप उन्हें फिजिकली देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन आप उन्हें कहते हैं कि इसको ट्रांसफर कर दें। वहां पर जाने के लिए आपका जो जिसको आपने ट्रांसफर करने हैं उसका आना लाजमी नहीं है। हाँ, उस फॉर्म पर उसके सिग्नेचर लाजमी है। तो जस्ट आप जाएंगे, जाने के बाद आपने अपने जो पेपर्स तैयार किए होंगे वो उन्हें सीडीसी कंपनी वालों को जिस भी ब्रांच में जाएंगे उन्हें देने हैं। देन उनको देने के बाद विद इन 30 मिनट्स आपके जो स्टॉक्स हैं आपके अगले दूसरे अकाउंट में जिसमें आपने भेजने हैं उसमें मूव कर दिए जाएंगे। और वो आपका अकाउंट नहीं बल्कि आपके किसी दूसरे मेंबर का, किसी ब्लड रिलेशन का या किसी फ्रेंड का अकाउंट हो सकता है। अपने अकाउंट में तो हम इजीली मूव कर सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पे। अब वो मूव कैसे करते हैं उन वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप स्टॉक्स को मूव कर सकते हैं सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में, और इवन के इन्वेस्टर अकाउंट से सब अकाउंट में मूव करने का कंप्लीट प्रोसीजर, बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं, उस वीडियो के लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप उनको भी देखकर फुली हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो किसी को भी स्टॉक्स मूव करने का या किसी को भी स्टॉक्स सेंड करने का सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट के थ्रू सिर्फ ये एक ही रास्ता है। लेकिन कोई भी ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी इस तरह इजीली प्रोवाइड नहीं करता। अगर कोई ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिन कैरी कर जाता है और बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो सीडीसी सब अकाउंट में ये असल और मेन हल है किसी भी स्टॉक्स को अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में मूव करने का। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।